जी, अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो इसके जो क्वेश्चन जो आंसर जो आपने देने हैं, रिव्यू योर आंसर। ठीक है। व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा। आप किस पर्पज़ के लिए आ रहे हैं विज़िट के लिए। ठीक है। हाउ लॉन्ग यू आर प्लानिंग टू स्टे। ये 6 मंथ से जो कम ही होगा। ठीक है। तो आपका जो है वो पासपोर्ट कौन से कंट्री का है और आप कंट्री ऑफ रेजिडेंस किधर हैं। ठीक है। ये आपने इधर लिखना है। जो है फैमिली मेम्बर इज़ कैनेडियन सिटीजन, इस तरह का कोई जो परमानेंट रेजिडेंस कोई अगर बंदा है 18 ईयर और ओल्डर, नो। ठीक है। इसके बाद जो है कि आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और हैव यू लिव्ड, अगर आप पहले रह चुके हैं परमानेंट रेजिडेंट इन कनाडा, लैंडेड इमिग्रेंट, नो। ठीक है। इस तरह जो है परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड, अगर आप यूनाइटेड स्टेट में भी अगर आपका कोई स्टेटस है तो वो आपको यहाँ पे देना होगा। ठीक है। इसके बाद जो है कि आप सिंगल है, मैरिड है और कौन से प्रोविंस में जाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इधर ओंटारियो, अगर इफ़ यू विजिटिंग मल्टीपल प्रोविंस टेरिटरी सेलेक्ट द वन इज़ विच यू विल बी स्पेंडिंग मोर टाइम। ठीक है। जिसमें आपने मोस्ट टाइम स्पेंड करना है, आपने ओंटारियो फॉर एग्जांपल लिखना है। इसके बाद मेन पर्पस जो है वो आपका टूरिज़म है और इसके बाद जो है कि करंटली वेयर यू लिव, आप आप फॉर एग्जांपल कौन सी जॉब कर रहे हैं जिधर आप रह रहे हैं, रेजिडेंस कंट्री में जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो जॉब कर रहे हैं तो यस, बिज़नेस नो। आप किसी पर डिपेंड करते हैं, नो, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं तो फिर आपने नो ही करना। अगर आपने लास्ट ईयर 10 ईयर्स में जो कोई ट्रैवल्स ऑलरेडी किए हुए हैं तो वो आपने मेंशन करना। इसके बाद जो है कि आर यू कंपनिंग फैमिली मेम्बर दैट हैज़ स्टेटस, अगर आपको वहाँ जो कोई किसी से मिलना चाहें इस तरह, या कोई किसी का कोई बंदा जो है जिसका स्टेटस कनाडा में हो या जिसको भी वीज़ा रिसेंटली अप्रूव हुआ हो, तो ये मोस्टली नो ही होगा लोगों का। ठीक है। इसके बाद ये है, इसके बाद हैव यू एवर बीन अरेस्टेड चार समथिंग कन्विक्टेड ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस इन एनी कंट्री, इसमें नो। इस तरह ये आपने अपनी डिटेल्स देनी है। हैव यू एवर मेडिकल एग्ज़ाम परफॉर्म IRC, अगर आपने कोई एग्ज़ाम वगैरह इस तरह को किया तो उसमें फिर आप डिटेल देनी होगी लास्ट 12 मंथ में। जो सबमिट एप्लीकेशन फैमिली मेम्बर, जी अगर इसमें आप फैमिली के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप ज़ाहिर बात है उसमें यस करेंगे। तो फैमिली मेम्बर की डिटेल्स यहाँ पे देंगे कि फैमिली मेम्बर्स कौन से कंट्री में रहते हैं, जैसे ये सऊदी अरेबिया, और कौन से कंट्री में पासपोर्ट जो इशू हुआ है वो लिखना है। इसके बाद जो है कि इस फैमिली मेम्बर्स आर परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इस तरह कोई उनका ग्रीन कार्ड या कुछ इस तरह की डिटेल है तो वो आपने लिखनी, जैसे कई लोगों की वाइफ वगैरह इस तरह। तो व्हाट इज़ योर फैमिली मेम्बर करंट स्टेटस, ये जो जैसे आप स्पाउस का लिखेंगे, वाइफ वगैरह हस्बैंड, वाइफ के लिए वाइफ, हस्बैंड के लिए, तो उसमें यह है कि ज़ाहिर बात है मैरिड लिखेंगे, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने। ठीक है। वो कहाँ पे आप स्टे करेंगे, ये सेम ओंटारियो में, और किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। ये जो है विजिटिंग के लिए जा रहे हैं। आप जो डज़ योर फैमिली मेम्बर वांट टू अप्लाई फॉर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स सुपर वीज़ा, इस तरह की कोई डिटेल जो है आपसे बिलोंग करती है तो आपने इसका ना, अदरवाइज़ नो। इसके बाद हैव अ फैमिली मेम्बर आर कन्विक्टेड एनी अरेस्टेड एनी चार्ज एनी क्राइम वगैरह इस तरह की कोई चीज़ है तो उसमें भी ऑब्वियसली नो ही करेंगे। इसके बाद यह है कि मेडिकल एग्ज़ाम वगैरह सेम जो क्वेश्चन जो आपसे किए हैं ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है तो आपने नो करना है। इन पास्ट 10 ईयर योर फैमिली मेम्बर फिंगरप्रिंट फ़ोटो बायोमेट्रिक, अगर आपके फैमिली मेम्बर ने कोई फ़ोटो या फिंगर्स वगैरह कोई दी हैं तो वो आपने मेंशन करने हैं। और इसके बाद यह है कि आपने जो है वो फ़ीस वगैरह, इनकी जो फ़ीस वगैरह कौन पे करेगा, इसमें आई विल बी पेइंग माई फैमिली मेम्बर्स एप्लीकेशन फ़ीस। ओके। इसके बाद डू यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर अनदर फैमिली मेम्बर, अगर आपके और बच्चे कोई चाइल्ड्स वगैरह हैं तो आप उसमें उनकी डिटेल्स वगैरह लिख सकते हैं और उसकी भी इस तरह सेम डिटेल्स, जैसे कौन सी कंट्री के रेजिडेंट्स हैं। ठीक है। इसके बाद जो आपकी नेशनलिटी क्या है। इसके बाद जो है कि सेम जो क्वेश्चन जो है वो फैमिली मेम्बर पेरेंट्स ग्रीन कार्ड होल्डर और समथिंग प्रूफ एनीथिंग, नो। व्हाट योर फैमिली मेम्बर करंट मैरिटल स्टेटस, आपने ये अगर बच्चे हैं तारी बात हो सिंगल, और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने। इसके बाद जो है कि जो किधर वो स्टे करेंगे, सारी बात आपके साथ स्टे करेंगे तो आपने तो ओंटारियो लिखना है। इसके बाद यह है कि फैमिली मेम्बर करंटली पेरेंट्स लीगल गार्डियन ऑफ द एंटायर स्टे, योर फैमिली मेम्बर्स करंटली एंड विल बी लिविंग इन कनाडा विद पेरेंट्स और लीगल गार्डियन, जी जी
इसमें जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके साथ जो है वो स्टे करेंगे जैसे पेरेंट। अच्छा, इसमें जो है वो आपके साथ फैमिली जो है वो आपके साथ सारी बात पेरेंट के साथ स्टे करेंगे तो इसमें यस करना है। और कुछ जो है वो ट्रैवलिंग फैमिली मेम्बर ट्रैवलिंग विद पेरेंट्स हु डज़ नॉट हैव फुल लीगल कस्टडी ऑफ देम। अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह की ये जो आप कंप्लीट पढ़ें, यानी इज़ योर फैमिली मेम्बर ट्रैवलिंग विद अ पेरेंट हु डज़ नॉट हैव फुल लीगल कस्टडी ऑफ देम, इसमें नो ही, ठीक है। वाई इज़ योर फैमिली मेम्बर विजिटिंग कनाडा टूरिज़म के लिए सेम इस तरह डिटेल है, ठीक है। और सेम ये क्वेश्चन है कि जो योर फैमिली मेम्बर वांट टू अप्लाई फॉर पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स सुपर वीज़ा समथिंग, ये इसमें भी नो आएगा। ये क्राइम वगैरह से रिलेटेड जो है, अगर कोई एग्ज़ाम मेडिकल एग्ज़ाम वगैरह दिया हुआ है तो फ़ीस वगैरह कौन पे करेगा, तो आई विल बी पेइंग माई फैमिली मेम्बर्स एप्लीकेशन फीस। डू यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन अदर फैमिली मेम्बर, नो। Are you giving someone access to your applications? Add your representation your submission letter. अगर आप किसी को दे रहे हैं तो आप उसमें यस करेंगे, वरना नो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। इसमें भी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव गिव परमिशन लेटर अगर है तो ठीक है, वरना इसमें ये नो ही होगा, ठीक है। इन द पास्ट 10 years हैव यू गिवन फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो फॉर द एप्लीकेशन टू कम कनाडा। आज अब ये जो भाई हैं जिनके लिए ये जो भाई हैं फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ऑलरेडी जो है पहले जो फिंगरप्रिंट दे चुके हैं तो उसके लिए यस आएगा, ठीक है। इसके बाद जो है कि विल पेइंग फीस, आप फ़ीस एग्जाम्पशन यानी फ़ीस एग्जाम्पशन, कुछ लोग हैं जिनको फ़ीस माफ़ या इस तरह का कुछ होता है, एग्जाम्पशन कहते हैं उसको, तो उस तो यस आई विल बी पेइंग माई एप्लीकेशन फ़ीस। इसमें दो ऑप्शन आते हैं, वो आपने ये वाला चूज़ करना है, ठीक है। आर यू एबल टू मेक डिजिटल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, स्कैन करके आपने भेजना है, ठीक है। विल पेइंग योर एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन टू पेमेंट यू कैन यूज़ अ क्रेडिट कार्ड। आप पेमेंट वगैरह करके इधर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यू मस्ट लॉग इन टू योर ओन अकाउंट टू सबमिट योर एप्लीकेशन, यू कैन नॉट यूज़ अनदर पर्सन। और इसमें जो है वो सेव एंड यू रिटर्न टू योर होम अकाउंट, यू कैन कंटिन्यू। आप इसको इन्फॉर्मेशन सेव करके बाद में भी कर सकते हैं। जो अच्छा, इसमें फॉर्म जो होते हैं वो फिलअप करके साथ अपलोड करने होते हैं। फॉर्म ये सारे जो डिटेल दी हुई है कौन से फॉर्मेट में, डॉक, टिफ, JPG, PDF फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट है, कोशिश करें फ़ाइल जो है वो कम से कम उसका साइज़ हो, रीडेबल हो, बस उसका साइज़ कम से कम हो। अगर कोई एक्स्ट्रा जो पेज का साइज़ है उसको क्रॉप्स कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे ये है जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एप्लीकेंट है, इसकी डिटेल है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड टेम्परेरी रेजिडेंट मेड आउटसाइड ऑफ कनाडा, ठीक है, ये रिक्वायर्ड होता है। इस तरह जो है आपने अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव सबमिशन है उसकी डिटेल, ट्रैवल हिस्ट्री, पासपोर्ट, फैमिली मेम्बर्स फॉर्म, ठीक है, प्रूफ ऑफ मीन्स, फाइनेंशियल, मैरिज, डिजिटल फ़ोटो पर्पस, फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म, ये सारे फॉर्म आपने जो अटैच करने हैं अपने ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स ये हैं, ये फॉर्म वगैरह। इसके बाद जो है कि फैमिली मेम्बर्स की जो डिटेल डाली है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो फॉर्म जो है वो चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये है कि फैमिली प्रोवाइडेड फैमिली इंफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड, नॉट प्रोवाइडेड पासपोर्ट, नॉट प्रोवाइडेड डिजिटल फ़ोटो, ये सारी चीज़ें जो है ना आपने प्रोवाइड करनी है। इस तरह दूसरे जो है चिल्ड्रन के लिए जो है वो अगर जो है दूसरे जो चाइल्ड हैं उसके लिए भी सेम इस तरह इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट फ़ोटो और जो है कि ये वाला फॉर्म जैसे चाहिए। एप्लीकेशन टेम्परेरी रेजिडेंस मैच, इसके लिए दो चीज़ें जैसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो 2 चाहिए, ठीक है। अब ये टोटल फ़ीस अभी फ़िलहाल ये आ रही है, ये देखें 385, 3 फैमिली मेम्बर्स हैं। तो इस तरह ये आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये आपकी फ़ाइल जो है वो फिर लास्ट में जो है वो आपने पेमेंट करनी है। इस तरह जो आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको गाइडलाइंस चाहिए हो तो आप कमेंट्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा किस तरह जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं।